वेलकम टू मेडिको वाला। मैंने कुछ दिन पहले एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन, तो आज उसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। एंड यदि चैनल पे नए आए हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड डिटेल वीडियो जो मैंने बनाया है उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, वो आप लोग जाके देख सकते हो। पहली बात तो क्या है, यदि क्लास 12 में आप लोग का बायोलॉजी सब्जेक्ट था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। ये बहुत बढ़िया है बिकॉज उसमें एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का तुरंत एक जॉब हो जाएगा। एंड इसमें मेडिकल असिस्टेंट का पोस्ट जो निकला है ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है। एंड दूसरी बात, यदि आप लोगों ने फार्मेसी वगैरह किए हो तो आप लोगों के लिए और बहुत बढ़िया है अपॉर्चुनिटी, है ना। एंड वहाँ पे क्यों मैं बता रहा हूँ, देखिए जो मेडिकल असिस्टेंट है जो सिर्फ क्लास 12 पास की हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। पहली बात तो क्या है, वो अनमेरिड होना पड़ेगा एंड बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2006 टू 1 जुलाई 2010। 1 जुलाई के बाद वाले भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे एंड 2006 1 जुलाई से पहले वाले भी, यदि 2005 भी हो गया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। एंड बीएससी नर्सिंग, बीएससी जो फार्मेसी है मतलब बोल सकते हो, या डिप्लोमा बी फार्म या डी फार्म किए हो, अनमेरिड हो, तो आप लोग ये डेट ऑफ बर्थ दिया गया है तो उसके लिए भी एलिजिबल हो। मतलब 2003 भी हो आपका डेट ऑफ बर्थ है फिर भी आप लोग एलिजिबल हो। एंड मेरिड कैंडिडेट्स के लिए 1 जुलाई 2003, मतलब मेरिड अनमेरिड दोनों ही एलिजिबल है इफ़ आपने फार्मेसी किया है डिप्लोमा या डिग्री। पर आप लोग यदि क्लास 12 सिर्फ पास किए हो तो आप लोग अनमेरिड होना पड़ेगा, है ना। क्लास 12 में आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना पड़ेगा एंड एलिजिबिलिटी है आप लोगों का 50% होना पड़ेगा एग्रीगेट, है ना। बाकी आप लोग वेट वगैरह, वेट, चेस्ट, हेयरिंग, डेंटल, ये सब आप लोग देख लेना। मैं ये नोटिफिकेशन फिर से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें सैलरी क्या होगा आफ्टर एग्जाम के बाद तुरंत आप लोगों को सैलरी मिलने स्टार्ट हो जाएगा। लगभग आप लोगों को 626 ऐसा मिला के, मतलब लगभग 46 के प्लस, मतलब मैंने सुना है मतलब 50 का तक टच करेगा। तो आप लोग एग्जाम के बाद तुरंत ऐसा एक जॉब भी बोल सकते हो। ये एग्जाम के बाद, एग्जाम यदि क्रैक कर लिया, वो जो आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में ही आप लोगों को लगभग 50K तक आप लोगों की सैलरी मिल सकता है। तो आप लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है एंड बहुत सारे पर्क्स वगैरह भी है। एंड स्पेशली मैं आपको बता देना चाहूँगा ये 20 ईयर्स पीरियड के लिए है। 20 ईयर्स तक आप लोग कर पाओगे, उसके बाद यदि छोड़ना चाहोगे तो कर सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग अप टू 57 ईयर्स ऑफ एज, आप लोग 57 एज भी हो जाएगा ना, तब तक आप लोग इसके लिए ये आप लोग कर पाओगे ये जॉब, है ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वहाँ पे और भी चीज़ है कुछ, एंड 60 डेज आप लोग एनुअल लीव मिलेगा, 30 डेज कैजुअल कुछ ये सब मिलेगा। तो बहुत बढ़िया है। 2 महीना यदि आप लोगों को लीव मिल रहा है ईयरली, और क्या ही चाहिए। एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, इस जॉब का क्या काम है, एज ए मेडिकल असिस्टेंट यू आर टू बी ट्रेंड इन नर्सिंग एंड फर्स्ट एड के लिए आप लोग ट्रेन किया जाएगा। यू विल बी एबल टू इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल स्टोर्स, डिस्पेंसरीज एंड वार्ड सुपरविजन एंड द अदर एयरफोर्स ड्यूटीज, मतलब मेडिकल रिलेटेड काम ही आप लोगों को करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप लोगों को 62.5 लाख आप लोगों को प्रीमियम मिलेगा, है ना। एंड 3200 पर मंथ आप लोग दे के आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पे LIC वगैरह का बहुत सारा चीज़ें वो सब मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है। मैं बस आप लोगों को सामरी थोड़ा बहुत देना चाहूँगा। इस एग्ज़ाम में आप लोगों को एंड क्या क्या सिलेबस आएगा। पहली बात तो क्या है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन होगा, 45 मिनट्स का टेस्ट होगा। एंड इंग्लिश एज पर इंग्लिश वो सब कंप्रोमाइज़ होगा। एंड सिलेबस CBSE वो सब आप लोग 10+2 एंड उसके साथ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का रागा का क्वेश्चन आएगा। मैंने ऑलरेडी सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कस किया, मैं बस यहाँ पे तो ओवरऑल आप लोगों को बस आइडिया दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा एंड एक क्वेश्चन यदि रॉन्ग करते हो तो 0.25 माइनस हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप लोग यदि PCB क्लास 12 से पास किए हो, PCB मतलब पास हुए हो क्लास 12, तो यू आर एलिजिबल। एंड B.Pharm D.Pharm करे हो तो भी एलिजिबल है। बस आप लोगों को वो कुछ हाइट, चेस्ट, ये सब आप लोग देख लीजिए एंड उसके साथ साथ आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ आप लोग मैच कीजिए। एंड ये एग्जाम क्रैक कर लिया भाई, एग्जाम के बाद तुरंत ही आप लोगों का सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग डिटेल वीडियो जाके देख लेना। एनीवे मैं अभी आता हूँ स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस के बारे में। एंड ये जो नोटिफिकेशन है मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे तो दे दिया था, फिर से मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। एयरफोर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग को वहाँ पे भी जाके कर सकते हो। मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे आने के बाद ये देखिए, यहाँ पे अवेलेबल है ये सब लॉगिन वगैरह। ये आप लोग यार कहाँ पे चला गया, एनीवे हाँ, ऊपर वाला जो पहला वाला जो ऑप्शन है और इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद और एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप लोगों को बोला जाएगा, आप डिजीलॉकर से भी आप लोग क्या कर सकते हो, ये डिटेल्स फिल कर सकते हो, या तो न्यू अकाउंट डिजीलॉकर का बना सकते हो या नॉर्मली रजिस्टर भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को सिंपली नॉर्मली रजिस्टर जो है वो करके दिखाता हूँ। तो क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। नॉर्मली आपको रजिस्टर करना है पहले एयरफोर्स के लिए जो एप्लीकेशन वो करना है। उसके बाद साइन अप वाला जो ऑप्शन आएगा उसमें
आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो फुल नाम है वो देना, आपका फ़ोन नंबर देना है, आपका दोनों एक बार नॉर्मल दे दिया, देन फिर से कंफर्म करना है, ईमेल आईडी देना है, उसके बाद जनरेट ओटीपी करना है। तो फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, ईमेल पे क्या आएगा और एक ओटीपी आएगा। तो दोनों ओटीपी क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद मैं आपको बता देना चाहूँगा, है ना, ये आप लोग वेरीफाई करोगे, उसके बाद क्या आएगा, फिर से आप लोगों को एक नाम वगैरह या फ़ोन नंबर करेक्ट है क्या नहीं वहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे ये कैप्चा यहाँ पे डाल के रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। रीवेरीफाई के क्लिक करने के बाद आप लोगों का फ़ोन में क्या आएगा, आप लोगों को फ़ोन में एक मैसेज आएगा जिसमें आप लोगों का जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर एंड उसके साथ साथ आप लोगों का एक पासवर्ड आएगा टेम्पोररी। उससे क्या करना है, सिंपली सिर्फ और सिर्फ साइन इन पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपका जो पासवर्ड रहेगा, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देके क्या करना है, सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखाएगा कि आपको एक खुद पासवर्ड बनाना है। तो आपको क्या करना है, खुद से एक पासवर्ड बना लेना, लाइक लगभग कैपिटल एस असम दे दिया, @ 02 दे दिया। दिस टाइप ऑफ पासवर्ड आपको जनरेट करना है। करने के बाद सिंपली फिर से आपको क्या करना है, साइन इन करना है। आप लोग ध्यान से सुनिए, पहले तो रजिस्टर करना है, वो सब करना है, ओटीपी वगैरह डालना है, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर का ओटीपी वगैरह डालने के बाद आप लोग का एक जो टेम्पररी पासवर्ड आएगा अपने फ़ोन में, उस जो पासवर्ड आएगा उस पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपको एक पासवर्ड जनरेट करने के देगा, तो आपका अकॉर्डिंग आप पासवर्ड एक जनरेट कर लेना एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, मैंने पासवर्ड यहाँ पे ये देखो कैप्चा वगैरह डाल दिया 42937, है ना। तो साइन इन पे क्लिक कर दिया। सिंपली साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का ऐसा इंटरफेस आएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन, तो मैं गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही मैंने ऑलरेडी डिटेल्स फिल कर दिया, आपको सेम उसी तरह ही डिटेल्स फिल करना है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ये देखो ऐसा लोडिंग रहेगा, लोडिंग होता रहेगा। एंड क्रोम ब्राउजर पे करोगे तो बेहतर रहेगा। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आई डी भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन आ गया, इंस्ट्रक्शन आएगा। फ़ोन में करोगे तो छोटा आ जाएगा, थोड़ा बहुत ऐसा स्क्रॉल करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया गया है। 550 रुपीज़ आप लोगों को चार्ज देना पड़ेगा, 550 रुपीज़ आपको चार्ज देना पड़ेगा। एंड उसके बाद आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन ये सब देके क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसा डिटेल्स आएगा, पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पे मैंने जैसा बोला कि जो एप्लीकेशन नंबर आएगा, दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन नंबर आएगा। आपका फुल नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे रजिस्टर पे दिया था। एंड उसके बाद आपका फादर नेम देना है, प्रॉपर्ली देना है, ये सब रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करना है। मदर नेम देना है। उसके बाद जेंडर ऑटोमेटिकली तो यहाँ पे मेल ही ऑप्शन आएगा, फीमेल नहीं आता है। मैं आपको दिखा देना चाहूँगी, ये देखो सिर्फ और सिर्फ मेल आता है ऑप्शन। एनीवे उसके बाद आते हैं नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, वो देना है। एंड वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, ये कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिला रिक्रूटमेंट के बारे में। मैंने ऐसा ही यहाँ पे दे दिया। कोई यहाँ पे मेडिको वाला लिख मत देना कि इंस्टाग्राम न्यूज़ पर हाँ वो सब देख, तो मेरा नाम यूज़ मत कर देना कि उससे पता चला है ना। उसके बाद आते हैं मेरिटल स्टेटस। मेरिटल स्टेटस आने के बाद कैटेगरी देना है। कैटेगरी क्या देना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो मेडिकल असिस्टेंट, फार्मा या क्लास 12। यदि आपने क्लास 12 ही पास किया हो तो 12 वाला दीजिए, एंड यदि फार्मेसी की हो तो फार्मेसी वाला टिक कीजिए। मैं क्लास 12 वाला सेलेक्ट कर दिया बिकॉज मैं 12 पास ही हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ देना है, डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर्ली देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा एक इंटरफेस आएगा कि आप लोगों को वेरीफाई करना है। ये सब वही चीज़ें मैंने बताया ना, जैसे वो रीवेरीफाई करना है, दिस टाइप ऑफ चीज़ें। ये देखो यहाँ पे सेव कर दिया, मैंने वेरीफाई कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, डाटा सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आते हैं करस्पॉन्डिंग एड्रेस। आप जहाँ पे रहते हो उसका एड्रेस के बारे में पूछा है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी, ये सब देना है। उसके बाद काउंट्री देना है, स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, सब डिस्ट्रिक्ट देना चाहते हो वो दे सकते हो, तहसील वगैरह दे सकते हो। यदि नहीं देना तो नहीं देने से भी हो जाएगा। ये जो रेड स्टार दिया गया है वो आपको प्रॉपर्ली देना ही पड़ेगा। उसके बाद पिन कोड देना है एंड नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो भी है। मैंने ऐसा ही जस्ट ऐसा ही फील किया, मतलब आप लोगों को बताने के लिए। उसके बाद आता है जो यदि ये जो एड्रेस फील किया ये परमानेंट एड्रेस ही है, सेम है तो येस पे क्लिक करें, यदि नो है तो नो पे क्लिक करके ये परमानेंट एड्रेस भी आप लोग अलग से फिल कर सकते हो, है ना। मैं सिंपली यहाँ पे येस दे दिया, दोनों एड्रेस सेम है बोल के। उसके बाद आधार नंबर, यहाँ पे देखो एंटर योर आधार नंबर। आधार नंबर आपको देना है लास्ट, क्या पे बोला गया है, ये देखो लास्ट कुछ नंबर्स देने के लिए, 4 नंबर देने के लिए बोला गया है। ये ऑप्शनल है पीपल बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट, लद्दाख, असम एंड मेघालय, नेपाल के लिए ये ऑप्शनल है ना। ये ऑप्शनल भी दिया गया है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद ये डिटेल्स फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स आता है। क्वालिफिकेशन के लिए देखिए अप्लाइड फॉर एंड क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हिच अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट। यहाँ पे देखिए क्लास 12 पास किए ओके, विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। यहाँ पे बायो का मेंशन जिक्र भी किया गया है बार बार। उसके बाद कितना परसेंटेज वगैरह, ये 50% हुआ है या नहीं, एग्रीगेट, ये सब बताया गया है। इंग्लिश था कि नहीं, कौन सा बोर्ड, ये सब देना पड़ता है। क्लास 12 इंटरमीडिएट स्ट्रीम कौन सा है, साइंस था तो साइंस देना ही पड़ेगा, साइंस के लिए ही आया है ये।
कैटेगरी कौन सा है, ग्रुप 1 ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, साइंस ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपका बस एक बोर्ड सेलेक्ट करना है, कौन सा, आसाम हायर सेकेंडरी बोर्ड या ओपन स्कूल से बोर्ड क्या हो, कुछ भी आप, मतलब मैंने बस आसाम दे दिया। यहाँ पे देखिए बोर्ड वगैरह, संस्कृत बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब कुछ आता है यहाँ पे। आपको कोई सा भी बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके रख देना है। उसके बाद कितना परसेंटेज मिला है आप लोग देखिए, कितना परसेंटेज मिला वो देना है। उसके बाद आते हैं क्लास 12 का जो सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स मिला है वो देना है। इंग्लिश सब्जेक्ट आ गया पहले, इंग्लिश का कितना मिला आपको यहाँ पे देना है, मैंने दे दिया 80 मिला। मैक्सिमम मार्क क्या होता है, 100 मार्क का ही एग्जाम होता है, तो कितना हो गया, एंड ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री में कितना मिला, कितना स्कोर होता है मैक्सिमम, ये तो 100 ही होता है, वो तो आपको पता है परसेंटेज कितना है, वो आपको देके बायोलॉजी फिजिक्स ये सब देके आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे येस कर देना है। ये जो स्क्रॉल होने में बहुत इशू करेगा, ये देखो ये स्क्रॉल होने में बहुत इशू करेगा, आपको रोटेट वगैरह करके आपको बार बार करना है। ये सब्जेक्ट का जो स्कोर आप लोग डालोगे ना, उसके बाद आपको बहुत ये इरिटेट करेगा, ये सबमिट ही नहीं हो रहा है। मैंने फ़ोन में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब रोटेट करना पड़ता है। मैं अभी रोटेट करता हूँ, रुको ये देखो मैं अभी लाइव आप लोगों के साथ वीडियो बनाते टाइम मैं रोटेट कर रहा हूँ। अबे यार क्या हो गया, रुक जा भाई क्या हो रहा है पता नहीं, रुको मुझे सबमिट करना पड़ेगा। चलो फाइनली मेरा सबमिट हो गया एडिशनल डिटेल्स अभी आ गया। एडिशनल डिटेल्स सबमिट होने के बाद एडिशनल डिटेल्स देना पड़ता है, जहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि एंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी अबव चेस्ट लाइन इंक्लूडिंग बोथ हैंड्स एंड बिलो नी लाइन्स। इसके बारे में कुछ देना, मैंने बस ऐसा ही आप लोगों को ये प्रॉपरली देना है। ये आपको क्या जो भी है वो आपको प्रॉपरली देना है, कुछ भी विजिबल जो परमानेंट मार्क है वो देना है। मैं बस ऐसा ही कुछ दे दिया, मोलन ऐसा कुछ ऐसा दे के बस मतलब आपको दिखाना है, इसीलिए आपको। उसके बाद आता है कैंडिडेट का हाइट कितना है, हाइट आपका सेंटीमीटर में देना है। मिनिमम 152 होता है या 53 ऐसा कुछ था, आप लोग नोटिफिकेशन में देख लेना, वो देख के। एंड कम भी होगा तो यहाँ पे एग्री ही नहीं करेगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा देना चाहूँगा, लाइक मैं 15 दे दिया, ये देखो 15 दे दिया ना, ये देखो कैंडिडेट हाइट शुड नॉट लेस देन 150 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 152 दे देता हूँ। ओके चलो 152 दे दिया। शूज़ का साइज़ क्या है, आपका शूज़ का साइज़ क्या है वो देना है। उसके बाद कैंडिडेट्स का वेस्ट साइज़, वेस्ट इन सेंटीमीटर देना, वेस्ट एंड चेस्ट का साइज़ कितना है, वेस्ट का साइज़ कितना है वो देना है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स और आ जाता है, आर यू सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ नेशनल कैडेट कोर्स एनसीसी हो तो वो सब देना है। आर यू सोन ऑफ सर्विंग, ये सब आपको देखना है। मैंने यहाँ पे नो दे दिया बिकॉज ये सब नहीं है तो इसीलिए। उसके बाद आते हैं एक चीज़, कैंडिडेट्स मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड मेजर इलनेस, मेजर सर्जरी, एलर्जी, इफ़ ऐसा कुछ भी है तो आपको यहाँ पे देना है। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, पेरेंट्स सिबलिंग्स ओनली टू इंक्लूड मेजर, आपका फैमिली मेडिकल हिस्ट्री आपको देना है, कुछ भी पेरेंट्स का सर्जरी हुआ था, कुछ भी ऐसा मेजर कुछ भी इशू मेडिकल रिलेटेड इशू हुआ तो आपको देना है। उसके बाद लैंग्वेज नोन अदर देन इंग्लिश और हिंदी, आप कौन सा लैंग्वेज और जानते हो आपको वो भी दे सकते हो। लैंग्वेज नोन अदर देन इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे दे सकते हो, यस टिक करके कुछ आपको जो है वो दे सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपली नो दे दिया, इंग्लिश हिंदी ही जानता हूँ मैं, है ना। एंड उसके बाद आते हैं एंटर प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, कहाँ से मैं ये फिल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गुवाहाटी दे दिया तो वो आपको ऐसा ही देना है। उसके बाद एग्जाम का प्रेफरेंसेस देना है, क्या देना है, एग्जाम का प्रेफरेंसेस। उसका टेस्ट का जो प्रेफरेंसेस है मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, बहुत सारे प्रेफरेंसेस देना पड़ता है। टेस्ट सिटी का जो टेस्ट का प्रेफरेंसेस यहाँ पे 4-5 नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस देना पड़ता है यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये देखो टेस्ट प्रेफरेंसेस यहाँ पे दे देना। स्टेट दे देना, स्टेट हाँ 3 दे दिया आसाम का, एंड यहाँ पे सिटी दे देना। उसके बाद मैं यहाँ पे दे दिया 3 ही, आप लोगों का खुद का स्टेट का दे सकते हो, मतलब 3-4 दे सकते हो सेम स्टेट का, आप लोग देख लेना। 5 मतलब आपको 5 प्रेफरेंसेस देना होता है, स्टेट एंड यहाँ पे आपका जो सिटी होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहले तो आपको क्या करना है, यानी इन 5 में से आपको आपका जो 5 स्टेट है वो सेलेक्ट करना, उसके बाद आपको सिटी दे देना है। नॉर्मली ये सिंपल चीज़ है, आपको सिटी बस सेलेक्ट करना है। उसके बाद ASC प्रेफरेंसेस देना है, मैं यहाँ पे गुवाहाटी दे दिया, भोपाल, बेंगलुरु, दिस टाइप ऑफ आप लोगों को क्या देना है, 12 ऑप्शन रहेगा, 12 ऑप्शन आप लोगों को 12 कैसे आपको सीरियली देना है वो आपको प्रेफरेंसेस दे देना है, कौन सा आपको चाहिए। गुवाहाटी चाहिए तो गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलुरु, तंबाराम, बिस्टा, जो जहाँ पे चाहिए आपको वहाँ पे आपको वो आपको प्रेफरेंसेस देना है, मतलब अकॉर्डिंग टू। पहले ऑप्शन आप लोगों को गुवाहाटी नहीं मिलेगा तो ये देखा जाएगा, दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस मतलब देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो क्या है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या है, पहली बात तो क्या है आपका वो जो फोटोग्राफ, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ओके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए एंड मिनिमम उसका 100 KB होना पड़ेगा, मैक्सिमम 200 KB, एंड ये JPEG एंड JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। एंड उसके बाद आप लोगों को क्या देना, वो आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, वो मिनिमम आप लोगों का 80 KB होगा एंड मैक्सिमम 150 KB में देना है। उसके बाद अपलोड योर स्कैन्ड थंब इम्प्रेशन जो अंगूठा छापना है वो देना है। ओके थंब इम्प्रेशन आपको देना है।
है। एंड ये मेल कैंडिडेट्स आर अपलोड देयर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये जो देना है वो लेफ्ट हैंड का देना है, राइट हैंड का नहीं देना है, आपको लेफ्ट हैंड का अंगूठा देना है ना, स्कैन करके प्रॉपरली देना है, ऐसा कुछ भी आप लोग ऐसे ही मत दे देना। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड सिंपली आपको यहाँ पे ये सब टिक करके आप लोग अपलोड करके क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा डाल के आपको 649 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगी इंक्लूडिंग GST। 649 रुपीज़ आपको क्या करना है, सबमिट करके आपको पेमेंट कर लेना है, पेमेंट आप लोग वहाँ से हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, यदि मेरी टीम की तरफ से या मेरी तरफ से यदि फॉर्म फिलअप करवाना चाहोगे एयरफोर्स का, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड ये इसका चार्ज रहेगा 200 रुपीज़, है ना। एंड मेरी टीम की तरफ से जो भी जिस भी एग्ज़ाम का जिस भी चीज़ों का फॉर्म फिलअप करता है वो 200 ही होता है। आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो 6026318679, है ना, 6026318679। ये मेरा यूट्यूब में भी है एंड मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आपको चाहिए तो उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 200 रुपीज़ चार्ज लगेगा, आपको प्रॉपरली फॉर्म फिलअप करके दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग यदि बायो स्टूडेंट हो, क्लास 12 में बायो पास हो एंड यदि एलिजिबिलिटी आपके साथ मैच हो रहा है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना। एंड इसके लिए आप लोगों को देखिए कम टाइम में आप लोगों को सारा चीज़ हो रहा है। एंड इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम देन मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग मेहनत कीजिए इस एग्ज़ाम के लिए एंड आप लोगों का बहुत जल्द मतलब कम टाइम पे आप लोगों का कम एज पे आप लोगों का जॉब भी हो जाएगा एंड फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। एंड भाई एयरफोर्स में जॉब सोचो क्या ही बोलूँ मैं अभी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। एंड आप लोग यारली देखिए यहाँ पे छुट्टी भी मिल रहा है, कितना साल देखो कितना दिन, 60 डेज एनुअल मिल रहा है एंड 30 डेज कैजुअल ये सब चाहिए होता है तो मिलेगा। तो 60 डेज़ कम नहीं है, 12 महीने में यदि 2 महीना ही आप लोग छुट्टी में मिल रहा है तो 10 महीना काम कर रहे हो यारली, तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे जोश का भी बहुत ज़रूरी है। एनीवे मैंने बहुत सारा चीज़ें बता दिया। आप लोगों को कोई भी इशू है तो आप लोग वीडियो की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड आप लोग अप्लाई ज़रूर करना इस एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।